अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। मार्स एक एनर्जीज का प्लैनेट है। मार्स एक अंडरस्टैंडिंग का प्लैनेट है। अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड योर बिजनेस, टुवर्ड योर लाइफ स्टाइल, टुवर्ड योर लीडरशिप क्वालिटीज़, टुवर्ड योर कंपटिशन एबिलिटीज़। इन सब की जो अंडरस्टैंडिंग है ये आपको अभी 4 नवंबर से बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम मुयस्सर आना शुरू हो जाएगी। पिछले साल ये आपके सेकंड एंगल पर से नहीं गुजरा था, इस साल अब आपके सेकंड एंगल पर आएगा। तो जो पिछले साल तक आप नॉन डिसाइसिव रहे या दूसरे लोग आपको लीड करते रहे या आपको डराते रहे या अपने फैसले आप पर थोपते रहे, अब 4 नवंबर के बाद आप अपने फैसलों में खुद कफील होंगे। 4 नवंबर के बाद आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग होंगे। 4 नवंबर के बाद आप ज़्यादा कंपिटिटर बनते जाएंगे। वो लोग जो आपको बहुत सॉफ्टली हैंडल कर लेते थे, जो आपको शिकस्त दे देते थे, अब उनके लिए आप टफ टाइम क्रिएट कर सकेंगे। इवन अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर उन्हें मनवा सकेंगे। Mars is responsible of your mood, so your mood will be okay with high energy levels. Mars इतनी सारी एनर्जीज देता है या इतनी सारी फोर्स ऑफ लाइफ देता है जिससे आप अपने डेली डिसीजंस, जिससे आप अपने मिशंस ऑफ लाइफ, जिससे आप अपने नए वे आउट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ मार्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन एक सेकंड एंगल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मार्स सेकंड एंगल पर आएगा और यहाँ पर ये बहुत फ्रेंडली होता है। इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। सेकंड एंगल मीन्स द एंगल ऑफ योर फाइनेंस, द एंगल ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, योर जॉब, योर इन्वेस्टमेंट्स, योर न्यू बिजनेसेस एंड योर न्यू रिस्क टेकिंग इन्वेस्टमेंट्स, ये उसी में आती। तो सेकंड एंगल पर मार्स का बिहेवियर आपको डेवलपमेंट में लेकर जाएगा। लीडरशिप क्वालिटी एक फायदा है, डिसीजन पावर दूसरा फायदा है, ब्रेवरी तीसरा फायदा है, फाइनेंशियल फ्रीडम चौथा फायदा है, किसी के अंडर रहकर डर कर काम करने का खात्मा इसका पांचवा फायदा है, खुद अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर अपने पार्टनर्स को, अपने कुलीग्स को या अपने फैमिली मेंबर्स को मना लेना, ये इसका छठा फायदा। इतने फायदों के बाद आपके अगले 6 हफ्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं क्योंकि मार्स 2024 में 6 वीक्स के लिए आपके सेकंड एंगल पर से गुजरेगा। टेक्निकल बात यह है कि जब ये इस साल ट्रांजिट कर लेगा आपके सेकंड एंगल पर से 6 हफ्तों के लिए, तो फिर ये 2025 में आपके पास नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम लियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 4 नवंबर को मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। सादा लफ्ज़ों में अब वो आपके लिए तलू हो जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों से वो गुरूब था। इसके तलू होने में बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे। एक बात और भी मैं बयान कर दूं, मार्स 2 साल बाद आपके फर्स्ट एंगल पर से गुजरता है, तो ये आपको ट्यून करेगा फॉर नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 2 साल के लिए, जिससे आप अपनी करेज को पॉलिश होता हुआ देखेंगे, आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग कर सकेंगे, आप अपने खिलाफ उठने वाले जो साजिशें हैं उन्हें डील कर सकेंगे, आप ज़्यादा फिज़िकली एनर्जेटिक होंगे, आपकी तबीयत में हुक्मराना सलाहियत पैदा होगी, आपकी तबीयत में नए क्रिएटिव आइडियाज़ एंड उनको एग्जीक्यूट करने के लिए तबीयत माइल होगी, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ योर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप, ये सब बढ़ेगी। आपके अंदर कुदरती तौर पर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक तड़प पैदा होगी। ये उसका डायरेक्ट बिहेवियर है। जब मार्स आया करता है किसी भी फ्रेंडली एंगल पर तो ये चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन फर्स्ट एंगल पर आने से उसके एडवांटेजेस कुछ एक्स्ट्रा होंगे। जैसे आपका अट्रैक्शन लेवल इंक्रीज करना,
जैसे आपका टीम वर्क की तरफ तबीयत का माइल होना, जैसे आपका मल्टीटास्किंग की तरफ माइल होना, जैसे आपके लिए जॉब से बिजनेस की तरफ आने को दिल करना, जैसे आपके रूटीन जॉब जो डेली आप सोर्स ऑफ इनकम अपनाए हुए हैं उसमें से निकलने को दिल करना, या फिर उसी जॉब में रहते हुए अपने लिए एक प्लेजेंट रिलेशनशिप विद द कोलीग्स, प्लेजेंट रिलेशनशिप विद द बॉसेस, प्लेजेंट रिलेशनशिप विद द फैमिली मेंबर्स, ये प्रोड्यूस होना। तो ये उसके फर्स्ट एंगल के बिहेवियर्स है। मार्स एक तरह से और भी फायदेमंद होता है। Mars is responsible of your fourth angle, that is your comfort of life. Mars is responsible of your immigration. Mars is responsible of your higher education. Mars is responsible of your dominating and captain skills. Mars is responsible of your spiritual sciences. Mars is responsible of some sudden gains, अचानक बड़े फायदे। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अगर आपको टाइम बिहेवियर्स का पता हो, जैसे आपको सुबह होने का पता चल जाता है एंड देन आप प्लान्स अपने सुबह के अंदाज से करना शुरू कर देते हैं, उसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे रात आपको दिख जाती है कि अंधेरा छा गया है तो आप रात की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। इसी तरह सर्दियाँ महसूस हो जाती हैं, गर्मियाँ महसूस हो जाती, ये सब टाइम बिहेवियर्स है। लेकिन सोलर सिस्टम में मैंने अपने 25 साल कैरियर में देखा है कि लोग सिवाय चांद और सूरज के किसी और प्लैनेट की कोई खबर नहीं रखते, जबकि सोलर सिस्टम सिर्फ चांद और सूरज पर मबनी नहीं है। उसमें मरकरी है, वीनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है। अगर आप उन प्लैनेट्स की भी जो अफादियत है उसको समझें तो वो भी अल्लाह ताला की नेमतें हैं और नेमतों का तसव्वुर आपको फ़ायदा पहुंचाने की तरज पर सामने आता है। मैंने इतनी तमहीद इसलिए बांधी कि 2 साल के बाद मार्स अब आपके 12th एंगल पर आ जाएगा। मार्स एक एनर्जेटिक प्लैनेट है जो रिजल्ट्स देता है। ये ऐसा प्लैनेट है जो विजिबल चेंजेस लेकर आता है। ये 12th एंगल पर पॉजिटिव होता है। इसकी पॉजिटिविटी इस वजह से है कि ये आपके अंदर बिलीव्स को पुख्ता करेगा। ऐसे बिलीव्स जिनको जब आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आपके अपनी सलाहियतों के ही बिलीव्स के आप कितने बहादुर हैं उस पर आप यकीन कर लेंगे। जैसे आपकी अपनी सलाहियतों के बिलीव्स के आप कितने वेलफेयर करने वाले हैं, मतलब कितनी कुर्बानी या कितने लोगों की भलाई का सोचते हैं, फिर आप उस पर यकीन कर लेंगे कि यस, मैं ये करूँगा तो ही मुझे सुकून मिलेगा, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं बेचैन रहूँगा। आपके अंदर वो कमज़ोरियाँ जो बैड पैचेस या ख़िज़ां के टाइम पर आपके साथ चिपक गई थी एंड फिर वो आपकी जान नहीं छोड़ती थी, कोई बुरी आदत थी, कोई खौफ था, कोई गम था, कोई उदासी थी, कोई नफ़रत थी, और वो मामलात आप हल भी कर चुके हैं या वक्त के साथ साथ वो मामलात नापैद हो गए, लेकिन उसके बावजूद आपके जहन पर उनका कोई ना कोई असर रहता है। तो जैसे ही मार्स 4 नवंबर को आपके 12th एंगल पर इंटर होगा, आप उन बुरी आदतों, उन बुरी यादों एंड उन बुरे रिश्तों से या तो छुटकारा पाएंगे या फिर कम से कम उसका कोई सलूशन निकाल पाएंगे।